स्टार्ट हो गया। हेलो गाइज, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए, क्योंकि किसी को बर्बादी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि बोर्ड पर भी दिख रहा होगा कि आज के क्लास हम न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है जीव विज्ञान। और ये बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो 9th क्लास नहीं भी पढ़ेगा उसको मतलब वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से मतलब मान लो कि सिर्फ तुमको हिंदी लिखने आना चाहिए, हिंदी पढ़ने आना चाहिए। बाकी बात बायोलॉजी में अगर कुछ अभी तक नहीं भी पढ़े हो फिर भी तुमको समझ में आएगा। बस क्लास को तुमको कंटिन्यू आराम से देखना चाहिए, पूरी तरह से देखना चाहिए। डायरेक्ट हम चैप्टर में नहीं घुसेंगे ऐसे कि, हालांकि चैप्टर नंबर फर्स्ट है बायोलॉजी का, जय पराक्रम जिसका नाम है, लेकिन हम वहां पर नहीं जाएंगे। पहले बेसिक से बात करेंगे, जहां पर मतलब 9th क्लास में नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझने में तुमको कठिन नहीं होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो क्लास को सिर्फ कंटिन्यू किया जाए। इससे पहले मैंने फिजिक्स का 2 चैप्टर पढ़ाया है, वायुमंडलीय मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार, एक प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। ये दोनों वीडियो को दोनों चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीटली क्लास अपलोड हो चुका है। अगर नई क्लास की हो तो जाकर करो, उसके बाद इसमें भी आना, आने तो कोई बात नहीं भी करना नहीं करो, कोई बात नहीं है। तुमको अपना हिसाब से देखो पढ़ाई कैसे करना नहीं करना, ठीक ना, ठीक है। तो हम भैया बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th का है, याद रखना, क्लास 10th का। और हर बार की तरह मैं ये भी बता दूं, ये किस बोर्ड के लिए सर जी, तो जिस बोर्ड में एनसीईआरटी बुक फॉलो होता है भैया, प्रॉपरली एनसीईआरटी बुक अकॉर्डिंग हम पढ़ाई कराते हैं। बाकी बात देखो, हमारा बिहार बोर्ड है, हमारा बिहार बोर्ड किस बुक को फॉलो करता है, एनसीईआरटी को। तो भैया हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। जो बुक जो एनसीईआरटी का जो बोर्ड फॉलो करता है भैया, आराम से देखो, लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेनेशन होगा एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। ये चैप्टर नंबर अगर देखोगे, एनसीईआरटी का साइंस बुक देखोगे तो ये चैप्टर नंबर कितना भैया, तो 6th होगा। कितना होगा, 6, जिसका चैप्टर का नाम है भैया जैव पराक्रम। क्या है, जैव पराक्रम। लेकिन हम जैव पराक्रम जाने से पहले थोड़े से क्लास 9th की बात कर लेते हैं, जो कि तुम सब आसानी से मतलब जो कि तुम सबको आसानी से समझ में आना भी चाहिए। नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो पहले नंबर हम जीव विज्ञान को बारे में पहले पढ़ते हैं। विज्ञान के बारे में तुम सब सभी चीज जानता हो, हमारे प्राकृतिक में होने वाली सभी घटनाओं का जैसे अध्ययन करते हैं। हमारे पृथ्वी पर आने वाले जीव सजीव घटनाओं पदार्थ का बारे अध्ययन करना क्या कहलाता, विज्ञान कहलाता। लेकिन यहाँ पर आ रहा छोटा सा एक शब्द है जिसका नाम है जीव, जीव, और ये है विज्ञान। विज्ञान तो मतलब तुम सब समझते हो कि पृथ्वी पर जीव पदार्थ तथा होने वाली घटनाओं का ये टोटल अध्ययन क्या कहलाता, विज्ञान कहलाता। लेकिन हम जीव का इसमें प्रॉपरली अध्ययन करेंगे। ये जीव क्या होता है भैया, देखो, तुम सब कहीं ना कहीं बचपन में सजीव और निर्जीव के बारे में चर्चा किए होंगे, सजीव या निर्जीव के बारे में कहीं ना कहीं चर्चा किए होंगे। तो जीव का दूसरा नाम ही है सजीव, यानी कि सजीव को ही क्या कहा जाता है, जीव। जीव बोलो या सजीव बोलो, बात पड़ेगा फर्क। उसको अच्छा से करो, नहीं तो लाइट चमकता होगा, फिर बढ़िया से करो उसको। हाँ, तो मैं कहा था कि भैया सजीव को ही क्या कहा जाता है, जीव। अब सजीव किसको कहते हैं, तो बचपन में सर से सुना होगा, जो सांस लेता है, जो श्वास लेता है, श्वास लेता है, जो खाना खाता है यानी कि पोषण करता है, खाना खाना कोई भोजन, अच्छा भोजन लिखते हैं, ठीक है चलेगा। जो भोजन करता है, गलत में, जो उत्सर्जित करता है, उत्सर्जन मतलब क्या होता है हम बताएंगे। उत्सर्जन करता हो, जो परिवहन करता हो, जो जनन करता हो। 1 2 3 4 5, ये 5 गुण में से जिसके पास एक भी गुण होगा उसको हम सब क्या बोलेंगे भैया, जीव। क्या बोलेंगे, जीव। देखो, हम बोलेंगे कि भैया बदमाश बुतरू का क्या लक्षण है, जिसको अभी बैक बेंचर बोला जाता है। बहुत सारे तुम सब देखोगे बैक बेंचर। बैक बेंचर किसको बोलते हैं, तो भैया पढ़ने के अलावा वो सब चीज में तेज रहना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, बैक बेंचर। जैसे कि मान लो हीरोगिरी में, मारपीट में, वो सब में आगे रहेगा तो उसको क्या बोलता है, बैक बेंचर। तो उसी तरह से जीव किसको बोलते हैं, तो जिसमें इस चारों लक्षण में से कोई एक लक्षण भी हो उसको हम क्या बोलेंगे, जीव, या तो हम बोल सकते हैं सजीव। निर्जीव तो तुम सब जानते ही हो, जिसमें कोई प्राण ना हो, जैसे टेबल कुर्सी पंखा, ये सब मतलब क्या है, निर्जीव। अब सजीव किसको आते हैं सर जी, तो सजीव जिसमें जो श्वास भी लेता हो, भोजन करता हो, या उत्सर्जन करता हो, या परिवहन करता हो, या जनन करता हो। इस 5 लक्षण में से कोई एक लक्षण भी अगर किसी के पास ये वाला है तो उसको हम सब बोलेंगे जीव। अब तो श्वास लेना मतलब तुम सबको समझ में आ रहा होगा भैया, श्वास लेना समझ में आ रहा है कि हम सब श्वास लेते हैं, इसका मतलब हम सब कुछ जीव। जीव का एग्जाम्पल में तुम सबको लिख देते हैं भैया। सबसे पहले आ जाएगा मनुष्य, मनुष्य मतलब बोले तो हम सब। दूसरा पादप, पादप किसको बोलते हैं, तो पेड़ पौधा को। क्या बोलते हैं, पेड़ पौधा को पादप बोलते हैं, पादप। क्या जाएगा, पादप।
और क्या आ जाएगा, जानवर, क्या आ जाएगा, जानवर। और क्या आ जाएगा, कीड़े मकोड़े, क्या आ जाएगा, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, मकोड़े, ठीक है। और क्या आ जाएगा, तो भैया सूक्ष्म जीव देखा, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म, सूक्ष्म जीव। तुम चाहो तो लिख सकते हो कि जीव किसको बोलेंगे, तो वैसे जो, सॉरी, वैसे जीव जिसको, जो श्वास भी लेता हो, श्वास या ऐसे श्वास कोमा भोजन कोमा उत्सर्जन कोमा परिवहन या जनन करने की क्षमता हो, उसको हम सब क्या बोलेंगे, जीव कहेंगे। बस इतना तुम सबको लिखना है। हालांकि इससे एग्जाम में कोई परिभाषा पूछा नहीं जाएगा, बस समझा रहे, बोले ना पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे 9th क्लास से, इसलिए हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तुम सबको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से सिर्फ समझो। नोट्स नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई मतलब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर नोट करना चाहो तो पहले लिख सकते हो, सर जी जीव क्या है, तो सर जी पहले जीव विज्ञान क्या था, जीवों का अध्ययन। पहले रुक जाओ, नोट्स कैसे बनाना है, तो पहले कॉपी में यहाँ पर जैसे मान लो ये कॉपी होगा, ऐसे करके, ऐसे 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 कॉपी होगा, तो ये सबसे बड़ा ऊपर पैराग्राफ होगा जिसमें लिखो जीव विज्ञान, जैसे बायोलॉजी, आराम से लिख लो, जिसको हिंदी में लिख लेना जीव विज्ञान। सबसे पहला टॉपिक लिखना कि जीव विज्ञान क्या है, जीव। अच्छा, क्या जीव विज्ञान का फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, पता है, अरस्तु को। लिख लेना चाहो तो। जीव विज्ञान क्या साजित, जीवों का अध्ययन, क्या है, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता, अध्ययन क्या कहलाता, जीव विज्ञान कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। यहाँ पर नोट्स में लिख लेना, जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता, पिता कौन है, अरस्तु। अरस्तु ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा अरस्तु, ठीक है, अरस्तु जैसे भी होगा लिख लेना, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद जीव क्या है, उसके बाद टॉपिक डालना। तो जीव में लिखो जिसके पास, मैं यहां पे लिख दूं इस सबको मिटाकर, रजिस्टर का मेरा, तुम सब कॉपी में लिखो पहले जीव क्या है। जीव लिखो, जीव लिखकर डैश दो। जीव किसको बोलते हैं, जो श्वास लेता हो, कोमा भोजन, भोजन को पोषण लिखना, पोषण ग्रहण करता हो, पोषण करता हो, सिर्फ लिखो पोषण करता हो, परिवहन करता हो, परिवहन करता, और कोमा उत्सर्जन, उत्सर्जन करता हो। दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा तो लिखते जब बोल रहे ना, उत्सर्जन करता तथा जनन करने की क्षमता, क्षमता, वे सभी जीव कहलाएंगे, जीव कहलाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लेना, मानव, जानवर, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, कोमा कीड़े मकोड़े के बाद लिख लेना पादप, पादप लिखो, या तो पेड़ पौधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा में सब आ जाएगा, घास भूसा सब आ जाता है, समझा, पेड़ पौधा, पादप, कोमा। और क्या जगह, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव है। अब देखो, तुम तो मानव के बारे में जानता होगा, जानवर के बारे में जैसे कुत्ता, बिलाई, गधा, उल्लू, सॉरी पक्षी, उल्लू तो पक्षी में आएगा, पक्षी में, और बाकी बात बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मानव में आ जाएगा तुम सब, हम सब जैसे होगा, बच्चा, औरत, जेंट्स, मेल फीमेल सब आ जाएगा। जानवर में गधा, बकरी, गाय, भैंस, ये सब आ जाएगा, कुत्ता बिलाई सब किस में आएगा, जानवर में आएगा। कीड़े मकोड़े में छिपकली उपकली जो आता है, छिपकली उपकली, खटमल, जिसको लड़के देखकर ओ माई गॉड करती है, वो सब कीड़े मकोड़े। पादप में क्या जगह, तो पेड़ पौधा सब से, अभी पेड़ पौधा, आम का भी, महुआ का भी, सबका आएगा, आम का, जामुन का,
केला का, सबका पेड़ पौधा मतलब सबका में इसमें आ जाएगा। सूक्ष्म जीव किसको बोलते हैं? तो भैया वैसे जीव जो हमको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, पर लेकिन उसको माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के बारे में क्लास 9th में या तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसको जो दूरबीन बोलते हैं, दूरबीन जो हमारे हाथ में देखता है ना, तुम सब होगा कि भैया बोलता कि हाथ को क्या से हमेशा साबुन से धोकर खाना चाहिए। क्यों कहता है? क्योंकि हमारे हाथ पर क्या होता है? बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है एक सूक्ष्म जीव है। बैक्टीरिया एक क्या है भैया? सूक्ष्म जीव है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। जिस तरह से जानवर में आता है भैया, कुत्ता भी आ सकता है, बिल्ली भी आ सकता है, आएगा ना, गाय भी आएगा, भैंस भी आएगा। तो उसी तरह से सूक्ष्म जीव भी बहुत सारे होता है। बैक्टीरिया होगा, अमीबा होता है, जैसे कि एक अमीबा फेमस नाम है तुम्हारा बुक का, नाम अच्छे से याद रखो, अमीबा। ये भी क्या है भैया? छोटा सा जीव है जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, नंगे आंख से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इसको क्या से देखा गया भैया? तो सूक्ष्मदर्शी से। किसको? सूक्ष्मदर्शी से, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, ठीक नहीं? कैसे देखा जाता है? माइक्रोस्कोप से। मतलब वैसे जीव जो हमें नंगे आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन है, किससे देखा जाता है? तो माइक्रोस्कोप से। जैसे मोबाइल में फोटो करके जूम करके देखा नहीं जाता है, तो माइक्रोस्कोप जो होता है वो मोबाइल से कम से मोबाइल जो होता है, जैसे कि किसी भी छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाई पड़ता है ना, तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा अति होता है जो मोबाइल के कैमरे की तरह काम करता है, जो मोबाइल से कम 100-200 गुना ज्यादा बड़ा करके वस्तु को दिखाता है। समझो, जो दिखाई भी नहीं पड़ेगा, अच्छा से दिखाता क्वालिटी में। मोबाइल में तो फट भी नहीं जाता है, उसमें फटे उठेगा नहीं, अच्छा से दिखाएगा, ठीक है। और पक्षी तो तुम सबको पता है, उल्लू, कबूतर, कौवा, चिड़िया, ये सब इसी में आएगा, ये सब पक्षी में आएगा। तो ये सब क्या है? सब जीव है। यानी कि यही सब के बारे में पढ़ना भैया, ये की चीज बना होता है, कैसे क्या करता हो, नहीं करता। जैसे कि हम सब हैं, जैसे कि जीव के बारे में बायोलॉजी में टोटल यही पड़ेगा कि भैया जैसे सभी जीव है, सभी जीव कैसे खाना खाता है, सभी जीव के बारे में कैसे खाना खाता है, और खाना खाता भैया वो अंदर में कैसे पाचन करता है। जैसे कि हम क्लास 10th की बात करें, क्लास 10th में हम क्या पढ़ेंगे? तो भैया क्लास 10th में मुख्य रूप से हम मानव के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा का किसके बारे में पढ़ेंगे? पादप के बारे में पढ़ेंगे। बाकी बात कीड़े मकोड़े के बारे में हमको कुछ नहीं पढ़ना रहता है, समझे? इस सब के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। क्लास 10th में मुख्य रूप से हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव प्लस में और पादप, दो चीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या में पढ़ेंगे? पादप में। हालांकि जब तुम और क्लास ऊपर में जाओगे तो तुमको जाके बाद में पता चला गया बायोलॉजी कितने प्रकार के? तो भैया तो 2 प्रकार का। क्या रहेगा? 2 प्रकार का। एक होगा बोटनी, एक होता जियोलॉजी। बोटनी में सिर्फ पेड़ पौधा के बारे में पढ़ना रहता, जियोलॉजी में पढ़ने रहता जंतु जानवर उनवर के बारे में। जियोलॉजी में मतलब जंतु विज्ञान इसको बोलते हैं, जंतु के बारे में। जंतु कौन होता है सर जी? तो देखो, रियल में हम सब भी एक जंतु हैं। अगर तुम सबको कहानी अगर याद होगा तो तुम सब अगर कहीं ना कहीं यूट्यूब चाहे कुछ में सुना होगा कि हम सबका पूर्वज कौन है? एक बंदर है। उसको लगा हम सबका पूर्वज क्या है? एक बंदर है। तो मतलब बंदर भी एक प्रकार का जानवर ही है। तो मतलब हम सब भी पहले क्या थे? जंतु ही थे, मतलब जानवर ही थे। जंतु किसको बोलते हैं? जानवर को ही जंतु कहा जाता है। मतलब जानवर है, जानवर को ही क्या बोला जाता है भैया? जंतु। क्या बोला जाता है? जंतु, ठीक है। तो जंतु में मतलब जानवर के बारे में पढ़ना और मनुष्य के बारे में पढ़ना, इसको क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। तो वो तुम आगे जाओगे तो आगे की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन क्लास 10th की बात करें तो मुख्य रूप से तुम क्लास 10th में मानव और पादप 2 के बारे में पढ़ोगे। जैसे कि क्या पढ़ोगे? तो मानव लोग कैसे खाना खाता है, खाना खाते हैं, हम क्यों खाना खाते हैं। जब तुम सबको अभी जैसे कि नहीं अगर मालूम होगा, तो जैसे कि हम अपना बचपना जब करते, जब क्लास हम 6 या 4th में से थे, बच्चा में जब बहुत छोटा थे, तो हमको लगता था कि हम खाना खाते हैं ना, तो जिस तरह से मशीन नहीं होता आटा पीसने वाला चक्की होता है, तो हमारा पेट में भी वो चक्की लगा होगा, जो खाना खाते हैं उसको ऐसे करके पीसता होगा। हम सबको ऐसा लगता था, या तुम सबको भी लगता होगा, या तुम सब जानो भैया हम सबको क्या लगता था कि हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में एगो चक्की पीसने वाला ऐसे करके है और पीसता था, हमारा खाना पचता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम सबको भी ऐसा जवाब है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। हमारा जो शरीर में पाचन होता है वो अलग तरह से होता है। बाकी बात अब आ जाते हैं टॉपिक पर। देखो क्या बोले कि श्वास लेना, तो मतलब वो जीव जो श्वास लेता है उसको क्या बोलते हैं? जीव कह सकते हैं। अच्छा, पोषण करना तो तुम सबको पता कि खाना खाना, ठीक है ना। और परिवहन करना क्या होता है? तो देखो सिंपलिटी बात तुम सब दिमाग में रख लो ऐसे करके। ये मान लो कोई आदमी है, क्या है? कोई आदमी है। तो देखो भैया इसके अंदर, अच्छा तुम सब एक चीज देखो, नस देखो, नस में कौन दौड़ता है? खून। नस में कौन दौड़ता है? खून। यही खून दौड़ने को बोलते हैं हम सब परिवहन। बस इतना तुम सब अभी याद रखो। ये हमारे शरीर के जो नस है ना, नस में जो खून दौड़ता है ना, खून दौड़ने की मतलब हमारे शरीर के अंदर में खून जो दौड़ता है उसी को दौड़ने की घटना को क्या बोला जाता है? परिवहन। लिखना उखना मत, बस समझो खाली, ठीक है। उत्सर्जन किसको बोलते हैं? तो जैसे हम सब जैसे होता है मल मूत्र जो बाहर निकालते हैं, पैखाना करते हैं, पेशाब करते हैं, ये सब जो होता है ना, यही है उत्सर्जन। मतलब
अब देखो जैसे कि अब जैसे ऑफलाइन जो पढ़ता है ना, तो तुम सब बोलते हो कि छोटी संख्या जाना सर जी, बड़ी संख्या। अब बोलो सर जी उत्सर्जन करने जाए, अच्छा रहेगा। उत्सर्जन मतलब हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालना, हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालना। जनन करना मतलब जैसे कि मान लो हम बच्चा पैदा करना, सिंपल एक शब्द में बच्चा पैदा करना ही जनन करता। बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है भैया? जनन कहा जाता है। क्या तुमको समझ में आ गया? यानी कि 1 लक्षण, 2 लक्षण, 3 लक्षण, 4 लक्षण, 5 लक्षण, ये 5 लक्षण में से किसी के पास भी एक भी लक्षण होगा ना, वो क्या कहलाएगा भैया? जीव। क्या कहलाएगा? जीव। क्लियर? तो मैं इसको मिटा दूं? हाँ भैया चलो मिटा देते हैं। बहुत अच्छा। अब यहां पर नीचे में अच्छे से नोट्स में लिखना भैया, अच्छे से पूरा नोट्स करके लिखना। क्या लिखना नोट्स? याद रखना बउआ, सभी जो जीव होते हैं, सभी जीव छोटे छोटे कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। कोशिकाओं नहीं, कोशिकाएं लिखो, ठीक रहेगा, ठीक ना। कोशिकाओं लिखेगा तो काव लग रहा है, कोशिकाएं के द्वारा। ये कोशिका क्या है सर जी? तो देखो भैया 100 बात की एक बात, हमारा जो शरीर होता है ना, ये शरीर, जैसे कि तुम बोलोगे सर घर किससे बना होता, पहले एग्जांपल के लिए समझो कि घर किससे बना होगा। घर के बारे में समझते हैं। बोलेगा सर जी उसमें ईटा होगा, सबसे पहले ईटा। दूसरा सीमेंट होगा, छर होगा, छर जिसको बोलते हैं लोहा, छर जिसको हम सब बोलते हैं लोहा जो रहता है ना वो। कंक्रीट मतलब गिट्टी, कंक्रीट बालू, कंक्रीट और क्या होता है? बालू उसको बोलते हैं ना, बालू हो सकता है। बस नहीं, मतलब घर बनने में मुख्य रूप से इसी का भूमिका होता है। जैसे बोल सकते हो कि घर इस सब चीज से बनकर बना। तो लेकिन कभी काल मन में भी क्वेश्चन आया होगा सर जी हमारा शरीर किससे बना होगा, तो तुम सब बोला सर जी मास से। बउआ बायोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? तो देखो हमारा जो शरीर है, देखो रियल में जो घर बनाता है ना, वो मुख्य रूप से उसमें किसका योगदान रहता है? ईटा का। बालू कंक्रीट छर ये तो थोड़ा थोड़ा मात्रा रहता है। तो हम घर की बात खत्म करते हैं। सेम उसी तरह से हम सभी का शरीर किससे बनाता भैया? तो छोटे छोटे क्या होता है? कोशिका से। अब ये कोशिका क्या होता सर जी? तो भैया कोशिका के बारे में लिखना है तो लिख लो, इसे कोशिका लिखकर दे दो कि हमारे कोशिका, किसके बारे में लिखना है? कोशिका। हमारे शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। लिखो ये 2 वर्ड तुम सब अच्छे से याद रख लो, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। संरचनात्मक मतलब होता है बना होना। जैसे घर का संरचना किससे हो रहा था? तो बोले थे ईटा वालों। संरचना मतलब बना होना। क्रिया मतलब कार्य करना, काम करना। मतलब हमारे शरीर की जो संरचना होता है किससे होता है? कोशिका। हम जो काम करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, लिपसिंग कर रहे हैं, बोलने के साथ साथ मैं हाथ भी मूव कर रहा हूं, हाथ भी हिला रहा हूं ना, तो ये हाथ कौन हिला रहा है? तो मेरा जो सारा क्रिया मतलब काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है भैया? तो कोशिका कर रहा है। और रियल में जो हम खाना खाते हैं वो हमको नहीं खाना है, वो किसको खाना है? कोशिका को खाना है। मतलब ये है कि सारा हमारे शरीर में काम कौन करता भैया? तो कोशिका। हर एक काम को कौन करता? कोशिका। जैसे कि हम सोचते हैं, हमारे सोचने का काम मैं नहीं सोचता हूं, हमारे अंदर जो दिमाग होता है, दिमाग के अंदर में जो कोशिका होता है वो सोचता है। जैसे हम हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, हम नहीं हिला रहे हैं, मेरे अंदर का जो हिला रहा है कौन हिला रहा है? कोशिका हिला रहा है। अब यही बात आ रहा है सर जी कोशिका क्या है? तो भैया कोशिका हमारे शरीर के संरचनात्मक, यानी कि इसी से बना होता है और इसी से हम क्या करते हैं? सारा कार्य करते हैं। यानी कि हमारे शरीर की बनावट जिससे हुई है और जिसके द्वारा हम सभी काम को करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका। अब ये इतना छोटा होता है, बोलेगा सर जी कोशिका कैसा होता है? देखो कोशिका इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसे एक सूक्ष्म जीव के कैटेगरी में रखा गया। किसके जीव में? सूक्ष्म जीव के कैटेगरी में। मतलब ये नंगे आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, ये नंगो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। ये भैया इतना छोटा था कि इसको माइक्रोस्कोप से दिखा जाता है। और बात बोले, मान लो कि तुम्हारा शरीर से इतना को छोटा सा मांस ऐसे करके काट के हटा लिया, बस छोटा सा, मान लो इतना सा छोटा सा मांस ऐसे हटा लिया, इतना।
अभी जो मास है ना, ये मास में पता कितना कोशिका होगा, लगभग 10 कोशिका, 10 से मैं 100 मान लेते हैं हम, 100 इतना बड़ा है मास, तो 100 कोशिका समझ लो। मतलब कोशिका इतना छोटा, तो बताओ हमारे शरीर में कितना कोशिका? अनंत। हमारे शरीर में कोशिका की संख्या कितनी है भैया? अनंत है। कितना है? अनंत। इतना छोटा ये, मतलब बहुत सारे छोटे 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 कोशिका मिलकर आपस में बना हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भैया ये है कोशिका। इतना छोटा सा ऐसे करके मास निकालेंगे ऐसे इतना सा, तो इसमें कितना तुमको मिलेगा कोशिका? लगभग 100 कोशिका। कितना कोशिका? 100। यहां तक कि हमारे अंदर में जो खून है ना, वो खून भी किससे बना था? कोशिका से। सारा हड्डी जो है, हड्डी भी कोशिका से बना था। खून जो है, खून भी कोशिका से। नस है जो, नस भी कोशिका से। यहां तक कि जो ये मेरा स्किन होता है, ये चमड़ा जिसको बोलते हैं, ये भी किससे बना था? कोशिका से। हाँ, कुछ कोशिका मजबूत होता है, जैसे कि स्किन वाला कोशिका ये मजबूत होता है, और अंदर वाला कोशिका नर्म होता है। खून वाला कोशिका और नर्म होता है, हवा के संपर्क में आने से कोशिका सब मर जाता है। जैसे कुछ ऐसे कोशिका आता है जो कितना भी हवा आ जाएगा, जैसे कि ये स्किन वाला कोशिका, कितना भी इसमें हवा धूप लग जाए ये जल्दी नहीं मरेगा, क्योंकि ये मजबूत होता है, स्ट्रोंग होता है, जो सुरक्षा करता है अंदर वाला कोशिका को। जैसे कि होता है ना भैया, उसको कैसे लगाता तुमरे, जैसे कि होता है ना कि घर में भी कुछ सदस्य होता है, जैसे कि बच्चा को, मतलब बच्चा है तो उसको घर में रखना है, और बाहर से दुश्मन हमला कर दिया तो उसको सुरक्षा करने वाला बड़ा लोग पहले आ गया था। सेम उसी तरह हमारे अंदर का जो सारा कोशिका, जैसे खून वाला कोशिका, खून में है तो खून को सुरक्षा कौन करता है? ये चमड़ा। ये चमड़ा भी किससे बना था? कोशिका से। ये बहुत मजबूत होता है। इसके अंदर वाला कोशिका और कमजोर होता है। समझ में आ रहा है ना? तो कोशिका भी बहुत प्रकार होता है, लेकिन हम वहां पर नहीं जाएंगे, बस खाली इतना बोल रहे हैं कि भैया ये जो कोशिका है इसका दिमाग में रट लो। क्या रखना है कि भैया कोशिका से ही हमारा क्या बना होता? शरीर बनता। हम जो भी करते हैं, उठना बैठना, खाना पीना, रोना सोना धोना, कुछ भी करते हैं, वो सब किस से बनता है भैया? क्या करता है? कौन करता है भैया? कोशिका। यहां पर ध्यान रखना भैया, सभी जीव किस से बना होता है? कोशिका से। यहां तक कि भैया पौधा भी किससे बना होता? कोशिका से। हमने जीव कितना बोले? जीव मतलब तुमको समझ में आना चाहिए, चिड़िया, कीड़े मकोड़े, और पादप मतलब पेड़ पौधा, मानव, ये टोटल के टोटल किससे बना होता है भैया? कोशिका से। क्लियर? हमारे शरीर में कितने कोशिका? अनंत। कितने कोशिका? अनंत। तो क्या तुम्हें समझ में आ गया कोशिका क्या है? कोशिका क्या करता था? हम जो कार्य करते हैं वो सब कौन करता? कोशिका। अच्छा, जो हम खाना खाते हैं वो किसके लिए चाहिए? वो जो हम खाना खाते हैं, चावल दाल, जो साग सब्जी जो भी हम खाते हैं, किसके लिए? कोशिका के लिए। अब तुम सोचा कि खाना को पाचन क्यों जरूरी है? बताते हैं। कोशिका इतू छोटा, मान लो कोशिका मतलब इतना से भी छोटा था, और छोटा मतलब इतना छोटा था कि हमको दिखाई नहीं पड़ता। चावल का दाना कितना बड़ा रहता? इतना बड़ा। अब बताओ, तुम्हारा मुंह इतू सा, इतना बड़ा सिंघाड़ा लाके तुम्हारा मुंह में ठूसेंगे, जाएगा? नहीं जाएगा। इतना छोटा कोशिका है, और चावल का दाना इसको देंगे तो बताओ भैया खा पाएगा? नहीं। देखो सिंपल भैया, कोशिका को खाना नहीं चाहिए, ध्यान में रखो, कोशिका को भोजन नहीं चाहिए। ये भोजन के अंदर में जो इसका एनर्जी होता है ना, एनर्जी मतलब जो भोजन के अंदर जैसे भोजन होता है ना, तो भोजन में जैसे कि तुम सब बच्चे मतलब नहीं, अगर नहीं जानता तो जैसे हम खाना खाते हैं ना, क्या खाते हैं? रोटी। क्या खाते हैं हम? भोजन। क्या करते हैं भोजन के रूप में? तुम सब क्या करते हो? इसको मैं मिटाऊं? अच्छा ही मिटा देता हूं, पहले समझने की चीज है, इसको मिटा दूं। उम्मीद करता हूं नोट्स कर लिया होगा। देखो भोजन के रूप में हम क्या करते हैं? भोजन के रूप में हम क्या करते हैं? देखो रोटी करते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाएगा, रोटी चावल, ठीक तो लिख रहे थे, चावल दाल खाता होगा, सोयाबीन खाता होगा, सोयाबीन खाया होगा, और क्या क्या खाता होगा? दूध पीता होगा, दूध दही तुम सब खाते हो, दूध और दही दोनों ही रहता है, ठीक है। और क्या क्या खाते हो? पालक का सब्जी खाते हो, हरी सब्जी, हरी सब्जी। तो भैया हम सब बोलते हैं रोटी चावल दाल खाते हैं, लेकिन पता है रोटी के अंदर में क्या होता है? अधिक प्रोटीन होता है। क्या था? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। क्या होता? कार्बोहाइड्रेट। इंग्लिश में लिख देखिए, हिंदी। क्या था? कार्बो। अब बोलेगा सर ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट क्या है? क्या है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट? तो देखो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार के, पता है क्या है भैया? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। एनर्जी, ऊर्जा, जो हमारे शरीर को चाहिए। समझा कि नहीं? यह एक ऊर्जा है। ऊर्जा किसको बोलते हैं? तो जो किसी भी काम करने की क्षमता को बताता है, मतलब काम, जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, किसे? ऊर्जा।
जैसे कि फिजिक्स में पढ़ाएंगे तो जो लाइट है, प्रकाश है, एक प्रकार की क्या ऊर्जा, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। मतलब काम करने के लिए हमें जिस वस्तु का उपयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा करते हैं। जैसे कि प्रकाश की किरणें एक प्रकार की ऊर्जा है। हम कोई भी खाना खाते हैं, ये खाना भी एक प्रकार का क्या भैया, ऊर्जा है। लेकिन रोटी के अंदर में मुख्य रूप से ज्यादा क्या पाया जाता था, प्रोटीन, और क्या पाया जाता सबसे मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट। चावल के अंदर में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता भैया, वसा, और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में। दाल देखो, डॉक्टर और बोलेगा भैया दाल खाइए, क्यों? क्योंकि दाल में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या था भैया, प्रोटीन। क्या था, प्रोटीन। हमारे तो ये प्रोटीन सब क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा, जो कि किसको चाहिए, कोशिका को। किसको चाहिए, कोशिका के। कोशिका तुम्हारा रोटी चावल दाल उल से कोई मतलब नहीं रखेगा। जैसे कि मान लो तुमको हम देंगे, सपोज करो, क्या दूं क्या दूं, मान लो एगो तुमको हम देते हैं मधुमक्खी का छत्ता। किसको देंगे, मधुमक्खी का छत्ता। ये लो दो भैया मधुमक्खी का छत्ता। तो क्या तुम करोगे, मधुमक्खी का छत्ता ऐसे कबूतर को खा लोगे? नहीं ना खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि भैया मधुमक्खी के छत्ता के जो अंदर में मध जो रहता है ना, उससे हमको काम है, जिसको शहद हम सब बोलते हैं। ये शहद से हमको काम है, ना कि इसके छत्ता से। हमको शहद से काम है। उसी तरह से कोशिका को हमारे प्रोटीन के अंदर में जो कोशिका को हमारे जो रोटी के अंदर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रहता है ना, उससे काम है, ना कि रोटी से। उसको रोटी को पूरा अंदर में ले जाया जाता पेट के अंदर में, और उसको पूरा से पचा पचा के पूरा किचोड़ मिचोड़ के एकदम अति मत उठ के उसको उससे क्या निकाला जाता, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। एग्जांपल के लिए समझो, जैसे कि तुम सब अपना गांव में देखा होगा, मम्मी क्या करती है, दूध को पहले फाड़ देती, सॉरी दूध को फाड़ते नहीं होगे, दूध से दही बनाती है, और दही को ऐसे ऐसे मठते मतलब पूरा घुमा 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 उससे निकालते हुए थोड़ा सा मात्रा में क्रीम, और जिसको फिर अति चूल्हे पर रखकर पिघलाकर चांद, जैसे कि एग्जांपल के लिए तुम सब मक्खन भी है, घी निकालते हो, घी निकालता कैसे जानते हो? घी जानना कैसे निकलता? मक्खन को लाया जाता, मक्खन को ऐसे ऐसे पूरा मठेगी, ऐसे 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 ऐसे, पता नहीं क्या करके मट के उसके बाद उसे सबके क्रीम जो निकाल लेगी, और उसके बाद तावे पर रख कर उसके बाद कुछ देर के ऐसे ऐसे चलाएगी क्या जगह घी निकल। देखा होगा नहीं? और जैसे कि हम सब बचपन में क्या करती थी मम्मी यार, ऐसे के वो रहता था उसमें ऐसे ऐसे मटती थी, किसको, दही को। दही करती तो ऊपर में आता था कुछ क्रीम लाइक, जिसको हम सब हमारा गांव देहात में बोलता है मक्खन। क्या बोलते हैं, मक्खन। क्या बोलते हैं, मक्खन। वो मक्खन को निकाल कर फिर तावा पर डाल के उसके बाद गर्म करते थे, जिससे क्या तैयार होता था, घी। क्या होता था, तैयार। तो सेम उसी तरह हमारे अंदर में भी रोटी को ऐसे करके मत्था जाता, खचक 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 पूरा ऐसे ऐसे, तो उससे क्या निकलता भैया, जिसे एरम हम बोलते हैं, जो निकलता उसको बोलते हैं हम सब क्रीम। क्या बोलते हैं, क्रीम। तो भैया प्रोटीन के, अच्छा रोटी जो निकलता उसको बोलते हैं प्रोटीन, या तो बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, इसे खाली क्रीम निकलता था, और भी निकलता था कुछ जो खराब भी पदार्थ रहता था, वो छोड़ दिया जाता था, जिसको हम सब मट्ठा बोलते थे, जिसको भात में मिलाकर आराम से सब भात चीनी, अरे भैया इसको पहले मट्ठा, इसमें दही को मठा जाता था, उससे क्रीम निकाल लिया जाता था, लेकिन फिर भी जो बचता था ना, उसको हम सब क्या बोलते थे, मट्ठा, जिसको हम सब अपनी भाषा में बोलते हैं मट्ठा। क्या बोलते हैं, मट्ठा। तुम्हारे भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं, छाछ भी बोल सकते हो, जो तुम्हारा भाषा में जो बोलते हैं। और इसको फिर ले जाकर चावल के साथ भी खाया जाता था, और क्रीम से घी निकाल लिया जाता था। तो सेम उसी तरह रोटी को भी ऐसे ऐसे, रोटी चावल दाल जो भी हमारे शरीर के अंदर में जाता है, जैसे कि सोयाबीन है, सोयाबीन में भी अधिक मात्रा में क्या पाया जाता भैया, तो प्रोटीन ही। क्या पाया जाता भैया, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में। दूध दही में क्या पाया जाता था, अधिक मात्रा में प्रोटीन। इसमें तीन चीज पाया जाता, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा इसमें, तो प्रोटीन पाया जाता है। जैसे केला तुम सबको बोला होगा खाने के लिए, तो केला में सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। देखो सबका काम अलग है, किसी का मतलब बॉडी वूडी बनाना, वो सब बाद में हम समझेंगे, अभी वहां पर नहीं जाते। तो समझो, तो रोटी हम जो खाते हैं ना, हमको रोटी से कोई मतलब नहीं है, हमारा कोशिका को रोटी से कोई मतलब नहीं है। रोटी को जो रोटी चावल दाल को सबको ऐसे मत के ऐसे मथा जाता पूरा ऐसे ऐसे घोरा जाता है, जिससे क्या निकलता है, प्रोटीन निकलता है, कार्बोहाइड्रेट निकलता है, और किससे क्या निकलता है, कहाँ गया, हाँ विटामिन भी निकलता है, विटामिन ए विटामिन बी। जैसे कि सब्जी, अभी सब्जी आए थे, हरी सब्जी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा, विटामिन ए विटामिन सी विटामिन डी, बहुत तरह का होता है। सबसे मात्रा में क्या पाया जाएगा, हरी सब्जी में। हरी सब्जी में क्या पाया जाता है, विटामिन। इसीलिए बोला जाता है, डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर कि जाकर हरी सब्जी खाओ। हमको हरी सब्जी से काम नहीं, हरी सब्जी के अंदर में जो विटामिन है ना, उससे काम है। और उसको वो किसको देना है, कोशिका को। कोशिका को मेन रूप से वही चाहिए। हमारा ये दाल चाल, ये दाल भात जो सब है ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम भले खाते हैं, लेकिन हमारे कोशिका को इस सबसे मतलब नहीं है। इसके अंदर में जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन ये सब रहता है, उससे हमारे कोशिका को काम है। और वही कोशिका क्या करता है, जैसे कि ये जाता हमारे पेट में, ये हमारे जाएगा पेट में। अब पेट में जैसे ही जाएगा, जैसे हम खाना ऐसा खाएंगे, मचर के खाएंगे, पेट में जाएगा, और पेट में इसको बढ़िया से पचाएगा कौन, सारा कोशिका मिलके। कोशिका अरबों खरबों हमारे शरीर में, सब कुछ कोशिका मिलकर पचाएगा, कुछ अपना अपना काम का। जैसे हम अभी यहाँ पर हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, तो कुछ कोशिका यहाँ पर होगा। जैसे हम खाना खा लेते हैं, खाना खा के अभी तो
पेट में रखा हुआ, तो भोजन को पचाता, कुछ कोशिका भोजन को पचाता, कुछ कोशिका बोलने में मदद करता, कुछ कोशिका हाथ हिला रहा, सबका सब काम अपना करते रहता, समझ रहे हैं। तो सारा कोशिका क्या करता है, इस सभी को जितना तुम खाते हो ले जाकर पेट में उसको क्या करता है, पचाता है। पचाकर उसके बाद उसे क्या निकालता है, प्रोटीन, जिसे प्रोटीन निकालता, कार्बोहाइड्रेट निकालता, बसा निकालेगा, विटामिन निकलेगा, तो विटामिन निकाल के क्या करेगा, वो अपने अंदर ले जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर मान लो शरीर है, ये मान लो कोई व्यक्ति का क्या है, शरीर है, यहाँ पर इसका क्या पेट है, यहाँ पर सारा कोशिका मिलकर यहाँ से क्या निकाला, मान लो प्रोटीन भी निकाल लिया कुछ मात्रा में। सब हमारे शरीर को प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, बसा भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, आयरन भी चाहिए। आयरन मतलब समझते हो, लोहा हमको कुछ। अब तुम जाके आयरन बहुत शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आयरन अगर तुम्हारे शरीर में रहेगा तो तुम्हारा हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा। जब हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा तो तुम्हारा शरीर में खून बहुत नया नया रहेगा। जब खून अच्छा रहेगा तो तुम्हारा चेहरा एकदम ग्लो कर, एकदम मस्त रहेगा। अब इसके चेहरे पर ग्लो लाने के लिए इसका मतलब लोहा मत खाने लगना। आयरन बहुत कम मात्रा में, समझा कि नहीं, 0.00 ग्राम में, कितना ग्राम में, 0.1001 ग्राम में, इतना में चाहिए, ठीक है ना। कि तुम भर पेट काली हो लोहा खा लेना, लोहा जाकर पचाना घर में जाकर, फिर पता चलेगा कि जो भी पेट का पाचन तंत्र वो सब छिला उला गया लोहा से, सब थोड़ी पचता है बोका करके। आयरन भी चाहिए कुछ मात्रा में। क्या क्या काम होता है हम आराम से जाकर पढ़ेंगे। समझ लो कि यहाँ पर सब मतलब हम रोटी अभी खाएं, रोटी और दाल खाएं, रोटी और दाल, तो रोटी में भैया प्रोटीन भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को खाली सी से लिखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी पाया जाता है, ठीक है। अब ये दोनों को कोशिका क्या करेगा, पचाकर ले लेगा, कहाँ, वो अपने अंदर में। तो मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका यहाँ पर है शरीर का, ये अपने अंदर में ले लेगा और इसको क्या करेगा, पचा देगा। फिर इसको ले जाकर फिर तोड़ता है। ऐसा नहीं भैया प्रोटीन को छोड़ देता है, प्रोटीन से भी तोड़ता है। इसको मुख्य रूप से क्या चाहिए, ऊर्जा। क्या चाहिए, ऊर्जा। जब प्रोटीन को तोड़ता है तो प्रोटीन से टूटने के बाद ये किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। किसे बन जाता है, ग्लूकोज में। और फिर ये ग्लूकोज, देखो स्टेप पहले समझो, फिर ग्लूकोज को तोड़कर क्या बनाता है, ऊर्जा। क्या बनाएगा, ऊर्जा। ध्यान से समझा। पहले हम यहाँ से खाएं क्या, रोटी चावल दाल, चाहे जो भी तुम खाओ, कुछ भी खाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं, सब चीज मिला के खाया। कोशिका क्या, उसको तोड़कर प्रोटीन में बदला, कार्बोहाइड्रेट में बदला, विटामिन में भी बदला, बसा में भी बदला। क्या, फिर बसा को, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, बसा को, ये सब को फिर कोशिका तोड़ता है, वो अपने अंदर में, पेट में नहीं, वो अपने अंदर ले जाकर, और उस सब को तोड़कर क्या में बदल देता है, ग्लूकोज में। फिर ग्लूकोज को तोड़ता है, तो ग्लूकोज को तोड़ने से क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। यहाँ तक कितना स्टेप। पहले हम सब रोटी दाल चावल को तोड़ते हैं, हम अपने मुंह से, पेट से तोड़ते हैं, तोड़ के क्या निकालते हैं, उसे प्रोटीन निकालते हैं, कार्बोहाइड्रेट निकालते हैं, बसा निकालते हैं, जो निकालना था निकाल लेते हैं। ये सब काम अंदर में होता है, कोशिका करता है, हम नहीं करते, कोशिका करता है। कोशिका फिर ये सब निकाल कर इसको तोड़ता है, इस सब को मिलाकर जब तोड़ता है तो किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज का। सबको मिला देता है ऐसे करके, जैसे दाल भात चोखा मिलाकर लपा लगा था, उसी तरह मिलाकर उसके बाद किसमें बदल देता है, इसको ग्लूकोज में। और फिर ग्लूकोज को तोड़ता है, कौन तोड़ता है, कोशिका ही तोड़ता है। कैसे तोड़ता है, ये सब पढ़ेंगे। कोशिका तोड़कर किसमें बदल देता भैया, ऊर्जा में। क्या में, ऊर्जा में। तो मतलब ये प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर में होता है, करता है सारा का सारा कार्य कौन करता है, तो भैया याद रखना, कोशिका। क्या करता है, कौन, कोशिका। ये कार्य करने, इस सभी काम को करने के लिए कोशिका को क्या चाहिए भैया, अधिक मात्रा में ऊर्जा। क्या, ऊर्जा। ये ऊर्जा हमको कहां से प्राप्त होता है, तो रोटी से, चावल से, दाल से, सोयाबीन से, दूध से, जो खाना हम करते हैं खाना, प्लस में दूसरा चीज को और इसमें सहायक है, श्वसन से। किससे, श्वसन। इसे ऑक्सीजन के रूप में, जो सांस के रूप में जो ऑक्सीजन लेता है ना, O2, ये जब तक नहीं रहेगा, जब तक तुमको ऊर्जा नहीं मिलेगा। क्यों, तो ये बता दें। तुम जो रोटी चावल दाल खाया, उसे कोशिका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट निकाला, फिर इसको तोड़ा, किसमें बदला, ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज को तभी कोशिका तोड़ पाएगा जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा। ये ग्लूकोज को कोशिका तभी तोड़ पाएगा जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। तो यही ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कौन आता भैया, ऑक्सीजन। आज जैसे ही ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलता है, ग्लूकोज क्या जाता है, टूट जाता है। और टूट जाता था बहुत अधिक मात्रा में क्या देता है भैया, ये ऊर्जा। अब यही ऊर्जा शरीर के, जैसे मान लो हम अभी बोल रहे हैं, तो हमारा अभी कोशिका का सबसे ज्यादा कार्य कहां हो रहा था, मुंह से। सारा कोशिका अब यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर ऊर्जा ज्यादा खपत हो रहा है, कि सारा कोशिका यहाँ के कार्य कर रहा है। अब ये कोशिका क्या करता है, दौड़ के जाता है कहाँ पे, यहाँ पर सारा ऊर्जा रखा हुआ पेट के नीचे में बताएंगे कहाँ रहा था, यहाँ पे। वहां से जाएगा, ऊर्जा उठाकर आता, यहाँ पर फिर लाता, ऊर्जा उठा के जाता, यहाँ लेकर आता, ऊर्जा उठा कर लगता, यहाँ जाता है। यहाँ पर काम हो रहा है, ऊर्जा समाप्त हो रहा है, खत्म जा रहा है ऊर्जा, फिर खाएंगे, फिर ऊर्जा बनेगा, फिर उसी करके काम होते रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो कुछ इस प्रकार हमारे शरीर में प्रोसेस होता है, जो कि हमको डिटेल में पढ़ना है। ये तुम्हारा सिर्फ डेमो था कि भैया हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन अंदर में कैसे होता है, जैसे हमारा शरीर में पाचन कैसे होता है, खाना खाते हैं कैसे पचता है, कौन कौन है जो पचाता है, ये ग्लूकोज के कैसे तोड़ता, कौन तोड़ता, क्यों तोड़ता है, बता दिए, कैसे तोड़ता,
अंदर में काम कैसे होता है, ये सब यही सिर्फ पढ़ना है। श्वास हम लेते हैं, श्वास कैसे लेते हैं भैया, कने क्या श्वास वाला बिना दिए, श्वास हम कैसे लेते हैं, तो नाक मुंह से लेते हैं। लेकिन और अंदर में कोई जो होगा जो मदद करता होगा श्वास लेने में, तुमको लग रहा है सर जी श्वास लेते हैं नाक, मतलब श्वास कौन लेता है, तो बोलेगा नाक मुंह। रियल में नाक मुंह श्वास नहीं लेता है, ये सिर्फ एक द्वार है, एक द्वार है सांस लेने का। जैसे कि मान लो तुम सबको एग्जांपल के लिए हम बताना चाहते हैं कि देखो, जैसे कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर बोरवेल है, वो यहाँ पर क्या है समरसेबुल ऐसे, जिसके अंदर में ऐसे करके यहाँ पर से ऐसे, यहाँ पर ये वाला ऐसे, यहाँ पर ये मोटर डाल दिए, क्या डाल दिए, मोटर। यहाँ से करके पाइप से निकल रहा पानी। अब बोलेंगे भैया ये पानी कैसे निकल रहा है, तो यहाँ से मान लो ऐसे क्या निकल रहा है, पानी। तो तुमको बोलेंगे पानी कौन निकाल रहा है, तो भैया निकल तो मुंह से रहा है, लेकिन निकाल कौन रहा, रियल में मोटर। सेम उसी तरह श्वास हम ही मुंह से ले रहे हैं, लेकिन रियल में हमारे अंदर में वो मोटर, मतलब मोटर नहीं कुछ और है, जो कि अब पढ़ेंगे डिटेल में अच्छी तरह से, पूरा अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि हमारे शरीर के अंदर में मोटर लगा हुआ जो श्वास लेता है, और कहाँ पर लेता है, कोशिका। ठीक है, श्वास लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ पर जो बता दें मोटर का नाम क्या है, फेफड़ा। रियल में नाक मुंह से सांस हम द्वार है सिर्फ, फेफड़ा कौन श्वास कौन लेता है, तो ये फेफड़ा। अच्छा, ये फेफड़ा यहाँ पे है, ये दिल है जाए, दिल के जस्ट बगल में यहाँ पर रहता है फेफड़ा। ऐसा थोड़ी होता, दोनों बगल फेफड़ा, बीच में दिल, इस तरफ फेफड़ा, इस तरफ फेफड़ा, बीच में कौन रहता है, दिल। ऐसे नीचे में से यहाँ पर मान लो ये ऐसे फेफड़ा है, यहाँ पर फेफड़ा है, बीच में से रहेगा ये तुम्हारा दिल। ये दिल का चित्र भी ऐसा नहीं होता है, दूसरा तरह होता है। सबके बारे में हम डिटेल में इसी क्लास, मतलब यही क्लास 10th में ही पढ़ेंगे, ज्यादा दूर जाना नहीं। अब ये फेफड़ा क्या करता है, नाक मुंह से सांस लेता है, तो फेफड़ा के अंदर में आ जाता है ऑक्सीजन। अच्छा, तुम एक चीज देखोगा, ऐसे सांस तो हम लेते कहाँ, वायुमंडल में। वायुमंडल में कौन सा गैस है, तो भैया नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो भैया हम ऑक्सीजन काहे लेते हैं खाली, तो भैया ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ये तो ठीक है। लेकिन फेफड़ा में कौन ऐसा चीज है बैठा हुआ जो सिर्फ ऑक्सीजनों के लेता है, जाता तो सब है अंदर में। जैसे सांस लिए, सब हवा गया, हवा के अंदर में ये 3 गैस रहता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नहीं जानता है तो बता देते हैं कि हमारे जो वायुमंडल में जो हवा था ना, उसमें 3 गैस मुख्य रूप से पाया जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि हीलियम हाइड्रोजन दोनों पाया जाता है, हीलियम भी पाया जाता है और हाइड्रोजन भी पाया जाता है, लेकिन हम सबको मतलब नहीं है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं। हमारे फेफड़ा में कौन ऐसा बैठा है जो सिर्फ ऑक्सीजनों को लेता है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। सोचो अगर ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लेता तो भैया मर जाता। क्या है, एक धुआं से क्या निकलता है, जैसे कभी देखा होगा धुआं में बंद आदमी, मतलब कुछ साल पहले, 1 साल पहले ठंडी के दिन में एगो महिला घर का सारा गेट लगा के, बोरसी जो होता है ना, बोरसी जला के अब बच्चा साथ सो गई थी। पता चला कि धुआं इतना हुआ कि घर से निकलने के लिए कुछ जगह नहीं था। वो अभी 3 माँ बेटे, 2 बच्चा था उसके साथ और एगो खुद थी, दोनों बच्चा भी मर गया, वो खुद भी मर गई, सिर्फ धुआं से। क्यों, क्योंकि धुआं में कौन सा गैस पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जहरीला होता है। तो समझो हमारे शरीर में तो अंदर जाता है फेफड़ा तक, लेकिन फिर भी वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर हमारे शरीर में नहीं जाता है। क्या है, कौन है जो ऐसा काम करता है, समझ में आ रहा है। प्लस में दूसरा और क्या करना भैया, और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या पढ़ना है भैया, कि बच्चे पैदा कैसे किया जाता है, बच्चा पैदा कैसे किया जाता है, जो कि मुख्य रूप से हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे भैया, कहाँ गया, जनन मिटा दिए भैया, जनन में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, जनन में। तो उम्मीद ना पूरा विश्वास के साथ कहते हैं भैया कि तुमको ये इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से समझ में आया। फिर से हल्का सा बता देते भैया क्या क्या भी हम पढ़े। जीव विज्ञान क्या है जी, तो जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। जीव क्या होता है, जिसके पास 5 लक्षण में से कोई एक लक्षण भी, उसको क्या बोलते हैं, जीव। और सारा जीव किससे बना था भैया, कोशिका से। ठीक, अब ये कोशिका हमारे शरीर में कितना जरूरी है और ये क्या क्या करता है, ये अच्छी तरह से हम बता दिए। पूछेगा कोशिका क्या है, तो हमारे शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही क्या बोला जाता है भैया, कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कोशिका। ये कोशिका को तुम याद रखना, इसको हर जगह तुमको पढ़ने को मिलेगा। कोशिका कितना छोटा होता है, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि किसी ने सोची ना होगी। कोशिका हमारे शरीर में कैसे पाचन करता है, एकदम बढ़िया से मक्खन की तरह पढ़ा दिया भैया। कैसे हम सब दही को मतलब मत के सारा क्रीम उरीम निकालते हैं ना, सेम उसी तरह। अब मुख्य रूप से हम अपना चैप्टर के अंदर में आते हैं भैया। यही था तुम्हारा इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर नंबर, क्लास एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर कितना भैया, चैप्टर नंबर, अध्याय जिसको बोलते हैं हम, अध्याय 6। कितना है, 6। चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम। क्या है भैया, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। प्रोसेस नहीं लिखना था रे, लाइफ प्रोसेस, PROSECS, लाइफ प्रोसेस। ठीक भैया, ये है तुम्हारा जैव प्रक्रम। अब भैया जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है तुम्हारा क्लास 10th के बुक में, जिसको बोलेंगे हम जैव प्रक्रम। पहले इसका परिभाषा हम लिख लेते हैं भैया। जैव प्रक्रम क्या है,
व्हाट इज दिस लाइफ प्रोसेस। देखो तुमको इंग्लिश वाला सबसे पता चला, लाइफ प्रोसेस इंग्लिश में, हिंदी में जिसको बोलते हैं हम सब जय पराक्रम, पराक्रम बोल सकते हो, जय पराक्रम भी बोल सकते हो। तब तक मैं इंक डाल लेता हूं, तब तक तुम ये हेडिंग लिखो। गाना कौन बजा रहा है? दिन रात गाँव में गाने बजता है। कितना रोके वीडियो के, बताओ कि भैया कि आज नहीं बनाएंगे कल बनाएंगे, गाना बजाने दो, कितना भैया रोके। रुक जाए एक मिनट, नहीं पता। चलो भैया स्टार्ट किया जाए। कहाँ गया मेरा डायरेक्टर? हाँ भैया, अब जय पराक्रम क्या है तो देखो भैया, वहां जाने से पहले तुमसे एक क्वेश्चन। मान लो ये मेरा शरीर का हाथ है, ये शरीर का क्या है? हाथ है, जिसमें 5 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5 ये मेरा क्या है? हाथ। भैया समझ करो, मतलब ये हाथ वाला ये वाला भाग है, चलो ये सब मतलब ये खाली ये वाला भाग बना, यहां से यहां तक बनाते हैं ये वाला, ऐसे ये वाला। अब क्या हुआ, हम कहीं पर गए कुछ काम उम करने के लिए, क्या हुआ, मेरा ये हाथ कट गया ऐसे, ऐसे इतना दूर, सपोज करो ये ऐसे करके इतना गोल सा मेरा हाथ ये कट गया, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कट गया, सपोज करो। अरे यार क्यों लिख दिए, कट गया। तो अब बताओ क्या होता है? तो ये क्या होगा? दर्द करेगा। तुम बोलेगा सर जी दर्द करेगा, अरे बोका, दर्द करने के अलावा कुछ और होता होगा कि कुछ दिन के बाद ये धीरे धीरे घाव क्या आ जाता, भर जाता। कभी तुम सोचा है कि ये कैसे भरता? अगर तुम कहीं से जमीन पर से ऐसे करके मिट्टी उठा लो तो वो गड्ढा ही रहता है, जल्दी भराता नहीं। धूप भराएगा कब? तो हवा हुआ चलेगा तो धीरे धीरे धूरी करता, उसमें जाकर मतलब मिट्टी उट्टी जाकर धीरे धीरे भरेगा, या तो कोई इंसान जाकर भरेगा। लेकिन अगर सपोज करो मेरा हाथ ऐसे करके कट गया और उसके बाद छोड़ देंगे कुछ दिन, दवाई सुइया खाएंगे, नहीं भी खाएंगे फिर भी वो भर जाएगा, थोड़ा देरी से भरेगा। दवाई खाने से जल्दी हो जाएगा और दवाई नहीं खाने से थोड़ा देरी से भरेगा, लेकिन भरा जाता है। मेरा क्वेश्चन ये आता कि फिर भैया इसके ऊपर में मांस कैसे आ जाता है? मांस जो कटा हुआ था ऐसे करके, जो गुद्दा यहां से कटता है वो फिर कैसे आ जाता है? तो इसका सिंपल एक ही जवाब है भैया कि हमारा शरीर किससे बना होता है? कोशिका से। किससे? कोशिका से। और ये कोशिका क्या करता है? अपने आप को क्या करता है भैया? विभाजन। क्या करता? विभाजन। भैया ये क्या हुआ, कट गया था, मतलब खराब हो गया था, बर्बाद हो गया था। अब ये कट के मांस हट गया उधर, अब इसको फिर से भरना है। तो भरना है तो भैया वहां पर कोशिका आना चाहिए। कौन कोशिका आना चाहिए? तो भैया नया कोशिका आना चाहिए। पुराना तो कट के हट गया, नया कोशिका। तो कोशिका क्या करता है? इसके अगल बगल वाला कोशिका विभाजन करता है। विभाजन मतलब तोड़ना, तोड़ नहीं देता है। क्या करता है कोशिका? विभाजन। बायोलॉजी में विभाजन मतलब ये मत समझना कि तोड़ देना, जैसे कि इसका विभाजन करना तो इसे तोड़ दिया। मैथ में 2/3 सॉरी 4/2 ये होगा विभाजन। विभाजन मतलब भागा। मैथ, यहाँ मैथ और जिंदगी की बात नहीं करना। यहाँ पर बायोलॉजी में जैसे ही बोलेंगे विभाजन तो मतलब एक से कितना बनना? 2 बनना। जैसे कि एक कोशिका है, एक कोशिका से कितना कोशिका बनना? 2 कोशिका। फिर ये दोनों कोशिका विभाजन करके अपने आप को फिर एक से कितना बनाता है? ये 2 आई भी बनाता है, एक से कितना? 2। फिर ये दोनों क्या करता? ये अपना भी 2 करेगा, ये भी अपना 2 करेगा, ये भी अपना 2 करेगा। समझा? फिर ये अपना 2 करता जाएगा। तो इस क्रिया को हम सब बोलते हैं क्या? कोशिका विभाजन। क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। मतलब कोशिका क्या करता है? अपने आप को विभाजित करता है। तब देखो यहाँ पर छोटा सभी कोशिका 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बना के क्या करता है? धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अब पूरी तरह से यहाँ पर क्या जाता है? भर जाता। अब भैया रुक जाता है। फिर कोशिका को कैसे पता चल जाता कि भैया अब हो गया कंप्लीट, भर जाएगा? यहाँ जैसे कि किसी को घर बनाना था, मिस्त्री रहता है, मत करो अब हो गया काम खत्म, कंप्लीट हो गया घर बनाकर। लेकिन सोचो कि इसके अंदर में कौन ऐसा होता है जो इसको ऑर्डर देता कि भैया भरा गया है, अब छोड़ दो, कोशिका विभाजन नहीं करो। समझो अगर इसको कोई ऑर्डरवा नहीं देता, कोशिका विभाजन चलते रहता तो पता चलता कि यहाँ पर ऐसे करके टिल्ला नहीं होगा, मतलब पहाड़ खड़ा हो जाता है ऐसे। फिर उसको काट देते हैं, फिर पहाड़ खड़ा था, फिर काट देते हैं, फिर पहाड़ खड़ा था। लेकिन भैया अगर गलती से यहां पर कट गया है, अगर बराबर हो गया तो ठीक है, लेकिन नहीं बराबर हुआ, अगर बार बार विभाजन होते जा रहा है, नहीं रुक रहा है, तो इसका मतलब दुनिया का सबसे बड़ा तुमको बीमारी हुआ है, जिसको हम सब बोलते हैं भैया कैंसर। हंस दिया था तुम सब रखने की सर पहाड़ हो जाएगा, लेकिन गलती से ये पहाड़ हो गया तो तुमको सबसे बड़ा बीमारी आ गया, जिसको बोलते हैं हम सब कैंसर। ये गलती से भी नहीं होना चाहिए। तो कौन ऐसा है जो इसको रोक देता है?
तो याद रखना वो है भेरा दिमाग। क्या भैया है? दिमाग। दिमाग में तुम सब बोलेगा सर जी कैसे दिमाग करता है? तो दिमाग में तुम सोचता होगा कब पता है? जब करता है ना, जब भरा जाता घावा, जब तुम बोलता ना अरे ठीक हो गया मेरा घावा, पूरा मुस्कुराता है अरे ठीक हो गया मेरा घावा। दवाईवा सुईवा जो लेता है ना, दवाईवा सुईवा, वो विभाजन करने की जो दवा तुम लेता है, दवा ने वो क्या करता है, विभाजन करने की क्रिया को थोड़ा क्या करता है, स्पीड कर देता है। धीरे धीरे चल रहा था उसको क्या कर देता है, स्पीड। और फिर दवाई तुम खाता है तो उसके अंदर में क्षमता भी रहता है रोकने का। दवाई के भी अंदर में क्षमता क्या रहता है, रोकने के। भैया एक समय आएगा तो विभाजन करने की क्षमता क्या जगह रोक दे, ऐसा थोड़ी ना हो गया विभाजन। सब समझो, दवा खाया तो जल्दी ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि किसी का जल्दी जल्दी विभाजन। अब तुम दवाई खाते रहो ठीक हो लगा तो थोड़ी ना फिर मास हो जाता फूल के, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। दवाई के पास होता है भैया कि जब ब्रेन बोल दिया कि भैया ठीक हो गया घाव, जैसे कि तुम सोचा अरे भरा गया घावा, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा और जरी भरा जाएगा ना ठीक, तो दिमाग के पास वहां जा रहा है, दिमाग सिग्नल कहां पर भेजता है, कोशिका को, कि भैया ढेर नहीं भरना है। समझो दिमाग अगर सोचा नहीं तो फिर गया तुम काम से, हुआ तुमको कैंसर, ठीक नहीं। तो यहाँ पर हम वहां पर भटकते नहीं अपनी राशों, हम यहाँ पर क्या रहा था, कोशिका विभाजन। यहाँ पर क्या हुआ, शरीर का क्या हुआ भैया। अच्छा, अगर यही काम, जैसे मान लो ये घर हुआ, ये घर का ये दीवार टूट गया, कोई मिस्त्री आकर इसको क्या कर दिया, बना दिया, तो तुम बोलते हो ना भैया मेरा घर का क्या कर दिया, मरम्मत। अरे रे मरम्मत ना लिखना रे, क्या बोलते हो, मरम्मत कर दिया, मतलब बना दिया और सही कर दिया। तो भैया हमारे कोशिका में यहाँ पर शरीर कटा हुआ था, तो यहाँ पर भी इसको बोल सकते हैं कि भैया इसका भी क्या हुआ, मरम्मत। लेकिन बायोलॉजी में हम क्या बोलते हैं भैया, जब हमारे शरीर के अंदर में यह क्रिया होता है तो हम इसको बोलते हैं अनुरक्षण। क्या बोलते हैं, अनुरक्षण। क्या बोलते हैं, अनुरक्षण। मतलब यहां पर हमारे शरीर का क्या हुआ, मरम्मत। मरम्मत हम तुम सबको नहीं बोलना है, अगर घर में हो रहा तो मरम्मत, अगर हमारा शरीर में हुआ तो उसको बोलेंगे अनुरक्षण। क्या, अनुरक्षण। आइए अनुरक्षण कौन किया, तो भैया कोशिका। कैसे किया, तो कोशिका विभाजन। अब भैया तुमको तो पता है कोशिका कोई भी काम करता है, यहां तो भैया विभाजन करने की बात है, कोशिका थोड़ा सा चलता बोलता तो उसको ऊर्जा चाहिए। तो भैया यहां पर कोशिका का हो रहा विभाजन, जिसमें अधिक मात्रा में क्या चाहिए उसको, अधिक मात्रा में क्या चाहिए उसको, ऊर्जा। क्या चाहिए, ऊर्जा। ये ऊर्जा हमको कहां से प्राप्त होता है, तो पोषण से। पोषण मतलब भोजन, पोषण से, दूसरा शोषण से, ये दो ही चीज ना है। तो भैया पोषण से और शोषण से, मतलब समझा, घूरा फिरा कहां कहानी आया कि यहां पर मेरा हाथ जो कटा, इसको सही कौन किया, अच्छा अनुरक्षण सही, मतलब अनुरक्षण कौन किया, कोशिका। कैसे किया, तो कोशिका विभाजन। उसके लिए क्या चाहिए उसको, ऊर्जा। ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, तो पोषण शोषण। समझ में आया, यानी कि हमको पोषण शोषण भी पढ़ना है। मेन रूप से क्या पढ़ना है भैया, यहां पर हाथ को मरम्मत कौन किया, यही हाथ को मरम्मत करना जय पराक्रम कहलाता है। अरे हमारे शरीर में कुछ भी टूटा फूटा हो सकता, कट भी सकता, हो सकता अंदर टूट भी सकता, हड्डी जैसे टूट गया तो हड्डी आपस में जुड़ता, कैसे जुड़ता है, तो कोशिका न जुड़ता है। तो भैया अब जय प्रकरण में तुम लिख सकते हो कि भैया जीवों का अनुरक्षण, अनुरक्षण क्या कहलाता, जय प्रक्रम कहलाता। बस एक जय प्रक्रम कहलाता है, यानी कि हमारा शरीर का जो मरम्मत करना है, हमारे शरीर के मरम्मत करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, जय प्रक्रम। ये जय प्रक्रम कौन करता, कोशिका। कैसे करता, कोशिका विभाजन से। इसके लिए क्या चाहिए उसको, ऊर्जा। ऊर्जा कौन देता है, पोषण शोषण। समझा, इसको मिटा, मजा आ रहा तुमसे, कितना लोग को मजा आ रहा, अगर मजा आ रहा तो मस्त है। तो भैया तो जीवों का अनुरक्षण करने के लिए क्या चाहिए भैया, कोशिका को चाहिए ऊर्जा। अच्छा, जीवों का अनुरक्षण कौन करता है, कोशिका। कैसे, अच्छा भैया तुम बताओ, मान लो हमको जाना दिल्ली, कैसे जाएंगे, तो गाड़ी से। गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा के रूप में उसको क्या चाहिए, पेट्रोल। खत्म बात। मतलब हमको अगर जाना तो पेट्रोल भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए। तो सेम उसी तरह अगर किसी, जय पराक्रम क्या सर जी, तो शरीर का मरम्मत जय पराक्रम कहलाता। बस तुमसे अगर पूछेंगे मरम्मत किसको बोलते हैं, तो भैया किसी भी चीज को बिगड़ा हुआ तो सही करना मरम्मत कहलाता है। तो जय पराक्रम क्या करते भैया, हमारे हाथ कट गया, टूट गया, फूट गया, चाहे हमारे शरीर में कोई भी बीमारी भी हुआ, तो बीमारी मतलब जैसे बीमारी हम सबको क्यों होता है, सिंपल बीमारी मतलब हमारे शरीर में कुछ ना कुछ क्या होना, कमी होना। अब वो कमी को पूरा कौन करता था, सिंपल बात है, कोशिका। तो भैया वही कमी को पूरा करना अनुरक्षण कहलाता है, यानी कि जीवों का कमी को पूरा करना अनुरक्षण कहलाता है। अनुरक्षण क्या है, तो मरम्मत करना।
मतलब तबीयत को सही करना, सब एक ही शब्द है, लेकिन सीधे बात 100 बात की एक बात सीधे अनुरक्षण बोल दो कि भैया जीवों का अनुरक्षण क्या कहलाता है, जय पराक्रम कहलाता है। और इसके लिए क्या चाहिए उसको, ऊर्जा। कोशिका ही करता, सारा काम कोशिका करता, हमने बोले कि हम करते हैं, सारा काम कौन करता है, कोशिका। कोशिका को करने के लिए क्या चाहिए उसको, ऊर्जा। अब वो ऊर्जा कहां से लेता है तो भैया याद रखना, पोषण से। क्या से लेता है भैया, पोषण से। दूसरा शोषण से, शोषण से। और दो चीज इसमें और जोड़ लेना, उत्सर्जन और परिवहन। आप बोलेगा ऐ सर इतना बड़ा सब गद्दारी करती हैं, आप तो बोले थे ऊर्जा पोषण शोषण से प्राप्त होता, लेकिन उत्सर्जन परिवहन कहां चला गया? अब बताएं। सपोज करो तुम खाना खाया, बढ़िया से रात के खाना खाया, सुबह हुआ, पानी उनी पिया, अब तुमको बाथरूम टॉयलेट लगा ही नहीं। कोई बात नहीं, हो सकता नहीं लगा, ना तुमको बड़ी टॉयलेट, ना तुमको पेशाब आया, ना तो तुमको मलमूत्र बाहर निकालने के कुछ मैसेज नहीं है, लगा ही नहीं, तुमको लगा कोई बात नहीं भैया। फिर क्या हुआ, फिर तुम खाना खाया, कुछ समय भी देखा, फिर पैखाना नहीं हुआ, मान लो तुमको नहीं हुआ, फिर खाना खाया, अब उसे खाते जाओ, 1-2 दिन तक पैखाना ना हो, तुमको क्या होगा, शरीर क्या होगा पहले ही बताओ, मरम्मत होगा शरीर, शरीर में कुछ ना कुछ क्या होगा, तुमको समझ में आ जाएगा, अरे तो लगता है शरीर में कुछ ना कुछ क्या हो गया भैया, खराबी। शरीर में कुछ ना कुछ क्या हो गया भैया, खराबी। अब खराबी हो गया तो उसको ठीक करना है कि नहीं, ठीक करना है कि नहीं, जिसके लिए तुम दबा हुआ खाता हो, तो वो मल फिर बाहर निकालने लगता, तो भैया बोलते हाँ ठीक है। तो भैया उत्सर्जन वही तो है, वही चीज बाहर निकलना। समझो तुमको पेशाब ही ना हो तो, 1-2 दिन पेशाब ना हो तो गड़बड़ा गया, निकलना शुरू हो गया, तो भैया पेशाब निकलना जो होता है, जो बाहर हमारे शरीर से गंदगी निकलता है, उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। अब ये परिवहन क्या सर जी, तो भैया सपोज करो यहाँ है मेरा मुंडी, ये है मेरा पेट, ये वाला पेट, ये मेरा है हाथ, ये मेरा हाथ, मेरा नहीं, ये तुम सबका है, ये तुम्हारा पैर है, लड़की को बना देते हैं, ये कोई लड़की होगी, इसका नाक है, ये इसका नाक है। हेयर स्टाइल देखो इसका, चोर नहीं दे देंगे हेयर स्टाइल, आंख तो देना चाहिए ना, ये इसका आंख है, ये इसका नाम ये क्या है, इसका नाम रिया दे देते हैं, सबसे फेमस नाम है, अच्छा नाम है रिया। आप समझ लो कौन कौन रिया है। अब यहाँ पर तुम देखो, ये तुम्हारा पेट है, यहाँ पेट में खाना ऊना पचा, यहाँ से पेट छोटी याद बड़ी याद, जहां पर अभी तुम सब नहीं जानते हो, समझ लो पेट में खाना क्या हुआ, पचा, जिससे क्या निकाले, ऊर्जा। कोशिका सब पचा लिया सारा, मतलब जैसे कि तुम सबको पहले बोले थे कि भैया भोजन होता है, भोजन को जैसे कि हम सब खाना रोटी उठी है, उसको क्या करते हैं तोड़कर, जैसे कि यहाँ पर मान लो रोटी है, रोटी से किस में बदलते हैं इसको, रोटी से क्या निकालता है पहले कोशिका, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट जो निकलता है। अब फिर क्या हुआ, झिलमिला आ क्या है, प्रोटीन से फिर क्या निकलता, ग्लूकोज, जो ग्लूकोज तुम पीता है ना, वही ग्लूकोज का बात कर रहे हैं, हाँ वही ग्लूकोज, लेकिन पेट के अंदर में दूसरा ग्लूकोज रहता है, समझो बात। रोटी से क्या निकाला, प्रोटीन से क्या निकाला, ग्लूकोज से क्या निकाला, ऊर्जा। ये ऊर्जा सभी कोशिका को चाहिए। ये ऊर्जा पेट के, यहाँ पर पाचन तो यहाँ हो रहा है पेट के भाई, तो यहाँ पर सब ऊर्जा क्या हुआ, इकट्ठा रखा हुआ, ऊर्जा इकट्ठा रखा हुआ, ठीक है। अच्छा छोड़ो, खत्म बात, वहां पर नहीं जाते हैं। यहाँ रोटी है, रोटी से प्रोटीन से क्या बना है, ग्लूकोज, तो यहाँ पर पचा के क्या हुआ, ग्लूकोज रखा हुआ, समझ लो। और फेफड़ा कहाँ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, सांस लेते तो फेफड़ा, ऑक्सीजन कहाँ भी रहता है, फेफड़े पे नहीं, तो यहीं पर ऑक्सीजन तुम्हारा आएगा, ऑक्सीजन यहाँ है। अब ये ऑक्सीजन भैया जब तक यहाँ पर नहीं जाएगा ग्लूकोज, अभी जब तक ये टूटेगा, अभी तुरंत बोले थे कि ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा निकालने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। सपोज करो मानो ये सारा ग्लूकोज सारा कोशिका के पास, ऐसे मान लो यहाँ पर कोशिका जो दिमाग हाथ सारा कोशिका है रखा हुआ, जहां पर ग्लूकोज पहुंचल गए, लेकिन ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन को भी तो जाना चाहिए। जब तक ग्लूकोज के पास ये ऑक्सीजन नहीं जाएगा, जब तक ऊर्जा मिलेगा नहीं। तो भैया ये ऑक्सीजन फेफड़ा फिर से कौन लेकर जाता है, तो शरीर के अंदर में कौन जाता है लेकर, तो ये शरीर के अंदर में ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन का मतलब बुलता है इधर से उधर, उसी को भैया बोलते हैं परिवहन। क्या बोलते हैं, परिवहन। समझ में आया कि नहीं भैया, ये भी तो काम हो रहा है हमारे शरीर में, अनुरक्षण के लिए हो रहा है। क्यों, क्योंकि भैया अगर ग्लूकोज से ऊर्जा हमको निकालना है तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को लेकर जाता है कौन, तो भैया खून। बता दिए हम, सब चीज तो अभी पढ़ाते हैं, गेम। अच्छा, ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज के पास लेकर जाता है, खून क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है ग्लूकोज के पास, आइए तोड़कर ऊर्जा निकालता है। तो भैया परिवहन तो मतलब ऑक्सीजन को लेकर जाना ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। उत्सर्जन तो मतलब ये भी तो तुम समझ रहे हो, भैया शरीर से मलमूत्र को बाहर निकालना, यानी कि फाइनली कुछ ऐसा बात नहीं है, मतलब जय पराक्रम के 4 प्रकार होते हैं, बस यही समझाना चाह रहे थे।
खत्म। इतना देर से झमेला कर रहे थे सर जी, यहाँ पर तुम क्या करो, लिख लो क्या कि जैव प्रक्रम 4 प्रकार के होते हैं। लिखो लिखो लिखो, जैव प्रक्रम 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार का होता है। पहला लिखना पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन। भैया लिखो, मतलब जीवों के अनुरक्षण के लिए अगर जीवों के शरीर को मरम्मत करना है तो भैया ये 4 चीज उसके शरीर में होना तय है। पोषण को अपनी भाषा में याद रखना भैया, खाना, इसी में पढ़ेंगे खाना कैसे पचता, ठीक नहीं। तो अब अगला हेडिंग है, पहले आराम से किसका करेंगे, पोषण में। हाँ, अगर तुम एनसीईआरटी बुक फॉलो नहीं करते हो तो एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी बुक नहीं फॉलो करते हो, अगर कोई अदर बुक फॉलो करते हो, अदर बुक, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा पोषण नाम का एक चैप्टर होगा, फिर श्वसन का होगा, परिवहन का, उत्सर्जन। जैसे कि बिहार में सबसे ज्यादा फेमस बुक अगर बोला जाए तो उसको हम सब भारतीय भवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारतीय भवन, ये बुक है जो सब मतलब हर एक बच्चा के पास ज्यादा में ज्यादा रहता। तो उसमें भारतीय भवन में बायोलॉजी में देखोगे, जैव प्रक्रम के सबसे पहला चैप्टर रहेगा तुम्हारा पोषण, क्या रहेगा, पोषण। तो तुमको यहां से कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। तो अब पोषण क्या होता है भैया, आप ये समझते हैं। तुम सब अब पोषण परिभाषा देखो, तुम सबको लग रहा होगा सर जी पोषण मतलब खाना खाना, पोषण मतलब खाना खाना, ऐसा बात नहीं है। पोषक तत्व या इसको ब्रैकेट में लिख लेना भोजन या तो खाना लिख लेना, भोजन या खाना भी लिख लेना, ठीक है। पोषक तत्व को ग्रहण कर उससे ऊर्जा निकालने की सभी क्रियाओं की सभी घटनाओं लिखते हैं, सभी घटनाओं को पोषण कहते हैं। लिखो भैया, समझ में बात आया कि नहीं। पोषण क्या है सर जी, तो पोषक तत्व क्या बोलते हैं, जो खाना तुम ठूसता है ना, रोटी चावल दाल, यही सबको बोलते हैं पोषक तत्व। मतलब हम अपना भाषा में जिसको बोलते हैं भोजन खाना, उसी को बायोलॉजी क्या बोलता है, पोषक तत्व। मतलब खाना खा के, ग्रहण मतलब खा के भोजन को खा के उससे ऊर्जा निकालना। मतलब हम खाते हैं, अंदर में जाता है, उससे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज से हमको क्या निकालना है, ऊर्जा। ध्यान रखना, हम जब शुरू में कहे थे तो स्टार्टिंग में बताते हैं, मान लो ये रिया नाम की कोई लड़की है, ठीक है, ये बेचारी रोटी को या कोई भी खाना खाई। अब ये जैसी खाना खाएगी तो इसके कोशिका को चाहिए ऊर्जा, रोटी ना, ये रोटी से निचोड़ के जैसे मत के पूरा मान लो घुर के क्या निकाला जाता है, या तो कार्बोहाइड्रेट निकाला जाएगा, या तो मतलब प्रोटीन निकाला जाएगा, या तो बसा निकाला जाएगा, बीच से बसा, फैट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, फैट निकाला जाएगा, या तो विटामिन निकाला जाता है, कुछ भी निकाला जाएगा। और बहुत तरह का होता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा होता है, सब में सब चीज का होता है, ठीक है। ये निकाल कर अब फिर इस सब को कोशिका तोड़कर क्या निकालता, बना देता भैया ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन से तोड़कर क्या निकालता है, ऊर्जा। यानी कि ये कार्य पूरा हम बोले थे, मतलब यही सारा घटना क्या कहलाता है, पोषण। ऐसा नहीं कि खाली खाना ठूस लिया उसको पोषण कहता है, ऐसा नहीं होता। पोषण करके उसे फिर तोड़ के जितना स्टेप में टूटता, तोड़ के उसे ऊर्जा निकालने की पूरी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, कौन, पोषण। ये पोषण कार्य मतलब पोषण का कार्य कौन करता है, सिंपल कोशिका करता है। क्या करता भैया, कोशिका। कौन करता है, कोशिका। क्लियर, कितना लोग को यहाँ तक समझ में आया, मस्त से समझ में आया, क्लास अच्छा लग रहा, मजा आ रहा भैया, पढ़ाई अच्छा तरह से खाली सिर्फ होना चाहिए, समझ में आता रहा ना। तो ये है भैया तुम्हारा पूरा घटना, ये है तुम्हारा पोषण। लेकिन पोषक तत्वों को ग्रहण कर, ठीक नहीं। अब पोषण यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। अब ये सब तुम भैया जैव प्रक्रम, जीवों का अनुरक्षण, ये 4 प्रकार का था। फिर इसमें पोषण कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। इस सब को मैं मिटा दूं, ये सब को मैं मिटा दूं, यहाँ पर मैं लिखूं फिर अगला हेडिंग कि पोषण 2 प्रकार के होता है, 2
प्रकार का होता। अब बोलेगा सर जी पोषण दो प्रकार के होता है, मतलब खाना खाना भी दो प्रकार के होता है। आंसर है हाँ। एक आदमी वो होता है जो खुद से बना बना खाता है, एक आदमी वो होता है जो छुछुंदर नहीं छीन छीन के खाता है। समझा? खाना देखा नहीं भैया, सिंपल जवाब है कि भैया गांव में भी देखेगा। अब तुम सब सोचोगे सर जी इतना इजी, हम बताते हैं। पोषण दो प्रकार के होता है। एक होता है भैया स्वयं पोषण, स्वयं पोषण। एक होता है पर पोषण। क्या होता है? पर स्वयं पोषण किसको बोलेंगे? तो लिखना है वैसे जीव, वैसे जीव जो जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता, स्वयं प्राप्त करता हो और दूसरों जीवों पर निर्भर ना रहता हो, और दूसरे जीवों पर निर्भर न रहता। क्या कहलाता? पर पोषण का यहां पर लिख देते हैं वैसे जीव। अच्छा एग्जाम्पल में नहीं लिखे, इसका एग्जाम्पल में लिख देना, सिर्फ एक ही आएगा पादप। पहले समझ लो, हर बार परिभाषा पहले नहीं दिखाना चाहिए। देखो स्वयं पोषण किसको बोलते हैं? तो मतलब जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है। जैसे हम सब हैं, हम सब क्या करते हैं? दूसरे पर, हम छुछुंदर है जो दूसरे पर जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि मान लो कभी मुर्गा को काट दिए, खा लिए, तुम बोलेगा सर जी मुर्गा का अच्छा नहीं काटता होगा, वो तो दूसरे जीव पर नहीं। भैया अच्छा तुम सब बताओ, पेड़ पौधा जीव है कि नहीं? सर है। तो जो धान का पेड़ है वो कब चीज? वो भी तो एक जीव है, उसको भी तुम टेंगरी काटता है, से टेंगरी काट के उसका मुड़ी वाला बाला खा लेता है। आदे वो क्या कर रहा है? तुम दूसरे जीव पर निर्भर है। करेगा सर जी अच्छा हम मान लो चावल भी नहीं खाएंगे, रोटी तो गेहूं से निकलता है, वो भी तो पादप ही है। अच्छा छोड़ो वो भी तुम नहीं खाए, हरा सब्जी खाता होगा, तू कहां से आता है? दूसरे ही जीव से ना। मुर्गा नहीं खा रहे हो, मांस भी नहीं खा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, तो समझ में आ रखने। तो हम सब जो है हम दूसरे जीवों पर आश्रित रहकर, यानी कि दूसरे जीवों पर निर्भर है हम खाना खाने के लिए। मतलब हम दूसरे जीवों को तकलीफ देकर हम अपना खाना खाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव है जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता, केवल तकलीफ नहीं देता। जैसे में पेड़ पौधा, पेड़ पौधा क्या आता? अपना भोजन स्वयं बनाता। अब कैसे बनाता इसके बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल बस इतना याद रखना कि भैया ये अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है। और दूसरा पर पोषण, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता। तो भैया वैसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता, अपना भोजन प्राप्त करता। एग्जाम्पल में लिया सूक्ष्म जीव भी बोल सकते हो, सूक्ष्म जीव। मानव को जगह जंतु लिख दूं, जंतु में सभी आ जाएगा, जंतु ही लिख देते हैं, ठीक, सिर्फ जंतु लिख देते हैं, ठीक है, सिर्फ जंतु लिख देते हैं, जंतु में सब आ जाएगा। सूक्ष्म जीव, मानव, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा सब आ जाएगा जंतु में। चाहो लिख सकते हो भैया, मानव भी नहीं, जंतु ठीक है, बस इतना ही, जंतु आ जाएगा, ठीक ना। मतलब यहां से जो टॉपिक पढ़ा रहे नहीं, इसको तुमको थोड़ा सा मेहनत करके क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये तुमको फर्ज बनता है बस। उसके बाद पेड़ पौधा स्वयं पोषण कैसे करता है इसका चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। पर पोषण हम सब कैसे करते हैं ये सब भी चर्चा कल की क्लास में करेंगे। फिलहाल हम बताएं भैया अभी क्या पोषण क्या है। तो पोषण का परिभाषा दे चुके हैं भैया, हम खाना खाकर उसे ऊर्जा निकालना क्या कहलाता है? पोषण। फिर से बोलो, पोषण क्या सर जी? तो हम खाना को ग्रहण करके उसे ऊर्जा निकालना क्या कहलाता है? पोषण। पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वयं पोषण, दूसरा पर पोषण। स्वयं पोषण किसको बोलते हैं? मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, स्वयं प्राप्त करता हो। दूसरा पर पोषण, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं? पर पोषण। तो मैं क्लास को आज इतना ही रहने देता हूं, आज की क्लास एंड बस, क्योंकि मैं ज्यादा अगर पढ़ाऊंगा तो तुमको याद नहीं रहेगा। अब टाइम भी हो चुका है।
1 घंटा से ऊपर हो चुका है। इसीलिए आज की क्लास इतना ही। कल से हम यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे। तुम सबको जय पराक्रम क्या होता है हम बता चुके हैं। जय पराक्रम के प्रकार, पोषण, शोषण, परिवर्धन, उत्सर्जन बता चुके हैं। पोषण क्या था बता चुके हैं। पोषण के 2 प्रकार के, स्वयं और परपोषण बता। यहाँ पर देखो पहला जो क्लास हुआ तुमको अभी स्टार्टिंग में बहुत ईजी लगा होगा। मुझको इजी लिखने नहीं आता है, छोड़ दो, आज गलती रहने दो, मेरा गलती रहने दो, आज हम सही नहीं करना चाहते हैं, मुझे इजी भी नहीं, बहुत इजी लगा होगा। लेकिन अंत तक जाते जाते इसमें तुमको थोड़ा सा देखो हम बताएंगे कि यहाँ पर तुमको पता है बोरिंग तो लगेगा। कल का क्लास भी थोड़ा सा ना बोरिंग लगेगा, थोड़ा सा। लेकिन जब निकल जाओगे नहीं बोरिंग से, हल्का सा मस्त, मतलब ना के बराबर अगर तुम दिमाग में रख लोगे बोरिंग तो भैया लगेगा ही। कब लगेगा पता है? जैसे कि अब यहाँ पर पोषण के देखो, जय पराक्रम के 4 प्रकार, फिर उसका भी पोषण का भी 2 प्रकार, अब इसका भी पर पोषण का भी 4 प्रकार होता है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर तुमको हार्ड ही लगेगा। जैसे कि मतलब हम कोशिश करेंगे तुमको इजी समझाने, वो कल की क्लास में बात करेंगे। आज तुमको बोरिंग नहीं लगा होगा, अच्छा लगा होगा, ये अच्छा से समझ लो। कल की क्लास में एगो हम सीढ़ी की तरह, परिवार की तरह जोड़कर तुमको कंप्लीट कर देंगे, समझ में आ जाएगा बढ़िया से, मस्त से। फिलहाल जितना आज पढ़ाएं बस उतना ही याद रखना है, बाकी बात कुछ नहीं करना है, और दिमाग में बोरिंग नाम का चीज नहीं लेना है। मेरा गलती हो गया, बोरिंग शब्द निकाल दिए, लेकिन हाँ जरूरी था ये सतर्क तुमको दिलाना कि भैया हाँ बोरिंग थोड़ा सा लगेगा। बस कल की क्लास थोड़ा सा 10-20 मिनट लगेगा, बाकी बात फिर जब इससे निकल जाओगे फिर मस्त से एकदम घूमते जाओ, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। मोस्ट थैंक यू आपकी पूरी तरह से वीडियो देखने के लिए, पूरी वॉच करने के लिए, और अच्छी से पढ़ाई करो। और मैं बोला था पिछली क्लास में कि 45 मिनट तुमको दूंगा और 45 मिनट मेरा, 15 मिनट तुम्हारा। ये रूल कल से फिर से फॉलो रहेगा। आज रियली सॉरी, क्योंकि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, पढ़ाते पढ़ाते बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया, इसीलिए टेंशन ना लेने का। कल से क्लास वही रहेगा, 45 मिनट तुम्हारा, 15 मिनट 45 मिनट मेरा, 45 मिनट 45 मिनट मेरा, 15 मिनट तुम्हारा, जिसमें तुम्हारा तुमको क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाएगा, कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा। आज नहीं, आज बस इतना ही रहने दो, आज इतना याद करना है, उसके बाद कल की क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास कितने ही, बाय बाय।